Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. I'm here with New Oxford Modern English Book 8 chapter number 3. एक सस्पेंस स्टोरी है, बहुत ही मज़े की स्टोरी है, दी एडवेंचर ऑफ द डाइंग डिटेक्टिव, जिसको आज हम रीड करने वाले हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दूंगी। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। एडवेंचर और सस्पेंस से भरपूर ये स्टोरी है। सो लेट्स बिगिन। Sherlock Holmes' landlady came to my house. She looked worried and explained, Holmes is dying, Dr. Watson. यहाँ पर डॉक्टर वॉटसन लिख रहे हैं ये स्टोरी और उन्होंने ही नरेट की है और यहाँ पर उन्होंने बात स्टार्ट की है शेरलॉक होम्स की लैंड लेडी से, यानी कि शेरलॉक होम्स जिनके घर के ऊपर रहते थे, तो वहाँ की मालिकन जो थी, मालिक मकान जो होते हैं, तो वो आई डॉक्टर वॉटसन के पास और इतनी बात उन्होंने कही कि होम्स जो है वो मर रहा है, क्योंकि वो किसी भी चीज़ से हो सकता है बीमारी से सफ़र करा। दिस मॉर्निंग आई कुड स्टैंड नो मोर ऑफ इट, यानी आज मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। आई सेड विद योर लीव और विदाउट इट, और मैंने होम्स से कहा चाहे तुम्हारी परमिशन हो या ना हो, तुम चाहो या नहीं चाहो मिस्टर होम्स, आई एम गोइंग फॉर अ डॉक्टर दिस वेरी आवर, मैं अभी के अभी डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ। तो ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, लेट इट बी वॉटसन देन, तो फिर अगर आप डॉक्टर को बुलाने जा ही नहीं, आपने ये फैसला कर ही लिया है, तो वॉटसन को ही बुला कर लाइएगा, यानी कि जिन वॉटसन के पास ये आई थी खातून, उसी का नाम होम्स ने लिया था। हरी सर और यू मे नॉट सी हिम अलाइव, और उन्होंने मज़ीद क्या कहा कि बहुत जल्दी कीजिए वरना हो सकता है कि आप जो है वो होम्स को ज़िंदा ना पा सकें। आई वॉज हॉरिफाइड फॉर आई हैड हर्ड नथिंग ऑफ हिज इलनेस। एज वी ड्रोव बैक आई आस्क्ड फॉर द डिटेल्स। अब इन्होंने मज़ीद कोई सवाल किए बगैर जल्दी से गाड़ी में बैठे और ये बहुत डर गए इन्होंने, क्योंकि होम्स के बारे में, कोई उसकी बीमारी के बारे में इससे पहले कुछ सुना ही नहीं था। ये सब कुछ उनके लिए बिल्कुल अचानक से सर पे पड़ने वाली कोई बला सी थी। He has been working at a case in an alley near the river and he says he caught this illness from the dock workers. तो यहाँ पर लैंड लेडी ने बताया कि भाई वो किसी केस के ऊपर काम कर रहे थे और जो है वो दरिया के किनारे एक एली के अंदर, और वहीं से जो वहाँ पर सामान लादने वाले मज़दूर वगैरह होते हैं, उनसे उनको जो है ये बीमारी लग गई है। जैसा कि हमारे यहाँ कोरोना आया था तो एक से दूसरे को कह रहे थे कि लग रही है, तो इसी तरह से वहाँ से उन्होंने ये इलनेस कैच की है। ही डिड इंडीड लुक टेरेबल, उनकी हालत बहुत नाजुक है। हिज गॉन्ट ट्विस्टेड फेस स्टेयरिंग एट मी फ्रॉम द बेड सेंट अ चिल टू माई हार्ट। अब ये पहुँच गए वहाँ पर, डॉक्टर वॉटसन ने उनको देखा और उनका जो चेहरा था और उस पर जो हवाइयाँ उड़ रही थी और जिस तरह से उनका चेहरा मुरझाया हुआ था, तो इनके जो है वो दिल में एक सर्द सी लहर गुजर गई। जब हम कोई अजीब सी चीज़ देखते हैं तो एक जैसे कहते हैं ना झरझरी से आ जाना, तो यहाँ पर उनके साथ ये हुआ था। द थिन हैंड्स ट्विच्ड incessantly, his voice was croaking and spasmodic। ये सारे वर्ड्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि वो अटक अटक कर बात कर रहे थे और उनको झटके लग रहे थे हाथों में जैसे बल पड़ रहे हों, और there was a hectic flush upon either cheek, और उनके जो चीक्स थे वो भी बुरी तरह से रेड हो रहे थे, एंड डार्क क्रस्ट clung to his lips, और जो होंठ थे उसके ऊपर भी पपड़ियाँ सी जमी हुई थी। he lay listlessly as I entered the room, और वो वहाँ पर बिल्कुल बेसुध पड़े हुए थे जब मैं कमरे में एंटर हुआ। but the sight of me brought a gleam of recognition to his eyes, लेकिन जैसे ही मैं एंटर हुआ उन्होंने मुझे फ़ौरन पहचान लिया। उनकी आंखों में एक चमक सी आई कि जैसे उनको कुछ रिलीफ मिला हो। my dear fellow, I cried approaching him, मैं उनके करीब जाते जाते मैंने कहा, मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, stand back, stand back, stand right back, he said he। उन्होंने जैसे एक मुर्दे के अंदर जान आ गई हो। I know what is the matter with me, यहाँ पर उस बीमार शख्स ने जो कि मर रहा था उसने कहा, दूर आना, दूर आना, दूर आना, करीब मत आना, करीब मत आना, मुझे पता है कि मुझे क्या बीमारी है। इट इज़ अ डिजीज़ फ्रॉम सुमात्रा, और ये डिजीज़ मुझे कहाँ से लगी है वो जगह का नाम भी बता दिया। वन थिंग ओनली इज सर्टेन, सिर्फ एक चीज़ यकीनी है, इट इज़ इनफैलिबली डेडली, कि ये बहुत बुरी तरह से, यानी कि जिस बात में कोई शक ना हो, जिस बात में कोई गलती ना हो, यानी कि ये मार देने वाली बीमारी है, जानलेवा बीमारी, एंड इट इज़ हॉरिबली कॉन्टेजियस, और साथ साथ ही कॉन्टेजियस भी है, यानी अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो तुम भी इस बीमारी का शिकार हो जाओगे। एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी को कॉन्टेजियस कहा जाता है, ठीक है। Holmes, said I, you are not yourself. A sick man is but a child, and so I'll examine your symptoms and treat you for them. यहाँ पर मैंने उसको तसल्ली देते हुए कहा, होम्स, यहाँ पर तुम बच्चों जैसी बातें नहीं करो, तुम एक बीमार आदमी हो, मुझे तुम एग्जामिन करने दो अपने आप को, और मैं तुम्हारा कोई ना कोई जो है वो ट्रीटमेंट यहाँ पर निकाल लूँगा।
अब यहाँ पिक्चर में आप ये दो लोगों को देख सकते हैं. ही मेंशनड मी अवे, उसने मुझे दूर रहने का कहा. कीप योर डिस्टेंस. व्हाट डू यू नो ऑफ द तपानुली फीवर. व्हाट डू यू नो ऑफ द ब्लैक फॉर्मोसा करप्शन. यहाँ पर इस आदमी ने, बीमार शख्स ने कहा कि क्या तुम इन दोनों बुखार को जानते हो, तुम मुझसे दूर रहो. यानी कि वो इसी बात पर मुसर था कि मेरे करीब आने की कोशिश मत करना. आई हैव नेवर हर्ड ऑफ आइदर बट आई हैपन टू नो डॉक्टर एनस्ट्री द ग्रेटेस्ट लिविंग अथॉरिटी अपॉन ट्रॉपिकल डिजीज. ठीक है, मैंने इन दोनों बुखारात के बारे में नहीं सुना था, मैं इन दोनों बुखार पहली दफ़ा उनके नाम सुन रहा था. लेकिन हाँ, मैं एक डॉक्टर एनस्ट्री को जानता था जो कि इस तरह की डिजीज़ वगैरह को की जानकारी रखते थे. आई एम गोइंग दिस इंस्टेंट टू फेच हिम. मैं बस अभी जा रहा हूँ, इसी लम्हे मैं उनको तलाश करके लाता हूँ. आई टर्न्ड रेजोल्यूटली टू द डोर. और मैं जो है वो फ़ौरन मुड़ के वहाँ पर जाने लग गया, यानी अपने पुख्ता इरादे के साथ. तो never have I had such a shock in an instant with a tiger spring the dying man had locked the door. अब यहाँ पर कुछ अजीब सा हुआ कि ये मुर्दा शख्स जो हिल भी नहीं सकता था अपनी जगह से, फुर्ती से उठा है, टाइगर की फुर्ती से, और उसने फ़ौरन दरवाजे को लॉक कर दिया. मैं बिल्कुल हैरान, परेशान, शॉक में रह गया. द नेक्स्ट मोमेंट ही हैड स्टैगर्ड बैक टू हिज बेड. और फिर फ़ौरन ही दूसरे लम्हे में वो अपने जो है वो बेड के ऊपर आके लेट भी गया. यानी कि एक मरता हुआ इंसान कैसे इतनी फुर्ती दिखा सकता है, ये मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाया. यू वॉन्ट टेक द की फ्रॉम मी बाय फोर्स वॉटसन. I have got you, my friend. It's 4 o'clock at 6. We resume our conversation. यहाँ पर उसने कहा कि तुम मुझसे की नहीं ले सकते, तुम यहीं पर कैद हो, तुम कहीं नहीं जा रहे हो. इस वक्त 4 बज रहे हैं और हम अपनी बात का दोबारा आगाज़ 6 बजे करेंगे, तब तक तुम इंतज़ार करो. I had stood for some minutes looking at the silent figure in the bed. He appeared to be asleep. ठीक है, मैं खड़ा हुआ, मैंने उसको देखा, वो आदमी जो खामोश हो गया था और वो दूसरे ही लम्हे सो गया. ठीक है, Unable to settle down, I had walked slowly to the mental piece. मैं जो है वो बैठ नहीं पा रहा था, समझ में मेरे कुछ नहीं आ रहा था, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेंटल पीस के पास चला गया. मेंटल पीस किसको कहा जाता है स्टूडेंट्स? पहले जो है वो क्या होता था कि घरों में आतिशदान वगैरह होते थे कि जहाँ पर जो है वो आग वगैरह जलाई जाती थी. तो मैं वहाँ पर उसके करीब चला गया, और जब मैं वहाँ उसके करीब चला गया तो ऑन इट वाज अ स्मॉल ब्लैक एंड वाइट आइवरी बॉक्स विद अ स्लाइडिंग लिड. वहाँ पर मैंने देखा कि एक आइवरी जो है वो बॉक्स रखा हुआ है, हाथी के दांत का बना हुआ बॉक्स रखा हुआ है. तो मैंने जो है वो क्या किया, आई हैड स्ट्रेच्ड आउट माई हैंड टू एग्जामिन इट मोर क्लोजली. तो मैंने चाहा कि मैं जो है ना इसको उठाकर देखूँ कि ये क्या चीज़ है. तो पुट इट डाउन वॉटसन. दिस इंस्टेंट आई से हिज हेड सैंक बैक upon the pillow and he gave a deep sigh of relief as I replaced the box upon the mantelpiece. तो फिर अचानक से उसकी दोबारा से आवाज़ आई, वापस रख दो, हाथ मत लगाना उसको, हाथ मत लगाना बिल्कुल भी. Sit down man and let me have my rest. और उसके बाद दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया. जैसे ही मैंने उस mantelpiece को वापस रख दिया तो उसको जो है वो सुकून मिल गया, जैसे पता नहीं मैंने किस चीज़ को हाथ लगा दिया. At 6 he shuddered and again made me a sound between a cough and a sob. अच्छा, अब उसके बाद 6 जब बजे तो एक जो है हाँफती काँपती आवाज़ आई और खांसी और जैसे रोना, मतलब मिली जुली सी आवाज़ जो है वो करती हुई आवाज़ थी. देन ही बिगैन टू टॉक विद द सेम फीवरिश एनिमेशन एज बिफोर. और फिर वो दोबारा वही बुखार वाली कैफियत के साथ बोलना शुरू हुआ. यू विल नाउ लाइट द गैस वॉटसन बट यू विल बी वेरी केयरफुल दैट नॉट फॉर वन इंस्टेंट शेल इट बी मोर देन हाफ ऑन. मतलब अब वही बुखार वाली कैफियत के साथ वो कहने लगा कि गैस को ऑन कर दो वॉटसन, लेकिन बड़ी एहतियात के साथ कि ये आधे से ज़्यादा ऑन मत करना, यानी लाइट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. नाउ प्लीज़ प्लेस सम लेटर्स एंड पेपर्स अपॉन दिस टेबल विद इन माई रीच. और उसके बाद जो है वो कुछ पेपर्स और लेटर्स उसने लाने के लिए कहा कि ये टेबल में मेरे करीब रख दो. थैंक यू. नाउ काइंडली यूज दीज चॉगर टोंग्स टू मूव दैट स्मॉल आइवरी बॉक्स टू दिस टेबल. प्लेस इट हेयर अमंग द पेपर्स. गुड. यू कैन नाउ गो एंड फैच मिस्टर कल्बर्टन स्मिथ ऑफ 13 लोअर बर्के स्ट्रीट. अब यहाँ पर ये पूरे पैराग्राफ के अंदर जो है वो होम्स की ही बात है. उसने कहा ये कुछ पेपर्स मेरे पास रख दो यहाँ पर, और शुगर टोंग्स के साथ स्मॉल आइवरी बॉक्स को जो है ना वापस जो है वो टेबल पे रख दो, और उसको जो है पेपर्स के दरमियान रख दो. और उसके बाद जाओ मिस्टर कल्बर्टन स्मिथ को, एक नाम लिया उसने, कि वहाँ से इस स्ट्रीट के ऊपर से इनको बुलाकर ले आओ. आई नेवर हर्ड द नेम सेड आई. मैंने कहा मैंने तो ये नाम पहले कभी नहीं सुना, ये कौन, किस शख्स को बुलाने के लिए कि तुम कह रहे हो. इट मीन सरप्राइज यू टू नो दैट द मैन अपॉन अर्थ हु नोज मोस्ट अबाउट दिस डिजीज इज़ नॉट अ मेडिकल मैन बट अ प्लांटर.
doctor. तुम्हें हैरत होगी ये सुनकर कि सबसे ज़्यादा मेरी बीमारी के बारे में जो शख्स जानता है वो कोई डॉक्टर या तबीब वगैरह नहीं है बल्कि इसको लगाने वाला है. मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ इज़ अ वेल नोन रेसिडेंट ऑफ सुमात्रा. सुमात्रा के रहने वाले हैं. नाउ विजिटिंग लंदन. लंदन जा रहे हैं. इफ़ यू कुड परसुएड हिम टू कम हेयर एंड गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ दिस डिजीज, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ विच हैज़ बीन हिज डियरेस्ट हॉबी, आई कैन नॉट डाउट दैट ही कुड हेल्प मी. तुम बस उनको जो है वो किसी भी तरह से यहाँ पर लेकर आ जाओ और अगर वो आ गए यहाँ पर, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर कर दिया, तुम उनको बस किसी भी तरह कायल करके कन्विंस करके यहाँ तक ले आओ. तो उनकी जो हॉबी है वो मुख्तलिफ डिजीज़ की इन्वेस्टिगेशन करना ही है. मुख्तलिफ इलनेसेस को वो जो है वो इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं. तो मुझे यकीन है कि वो यकीनन मेरी हेल्प कर सकेंगे क्योंकि वो ही इसके बारे में सब कुछ जानते हैं. देयर इज़ नो गुड फीलिंग बिटवीन अस. हाँ, ये बात है कि हमारे बीच में कुछ अनबन चल रही है. हिज नेफ्यू वॉटसन डाइड हॉरिबली. उनका जो भतीजा था वो बहुत ही बुरे तरीके से मर गया था. ही हैज़ अ ग्रज अगेंस्ट मी. और उनके दिल में इसकी वजह से मेरे लिए कदूरत है. यानी शायद वो ये समझते हैं कि मैंने उसको मारा है. यू विल सॉफ्टन हिम. तुम उनको नरम करने की कोशिश करना. वॉटसन, बैग हिम. उनके पाँव पर जाना. गेट हिम हेयर बाय एनी मीन्स. किसी भी तरह कोशिश करके बस उनको यहाँ ले आओ. ही कैन सेव मी, ओनली ही. सिर्फ एक वो ही हैं जो मुझे अब बचा सकते हैं. इसके अलावा किसी के पास मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है. यू विल डू नथिंग ऑफ द सॉर्ट. अच्छा, मैंने अब उनसे क्या कहा? आई विल ब्रिंग हिम इन अ कैब. मैं उनको टैक्सी में करके ले आऊँगा. आई हैव टू कैरी हिम डाउन टू इट. और मैं उनको यहाँ पर लाने की पूरी कोशिश करूँगा. लेकिन इसके ऊपर उसने मुझसे क्या कहा? होम्स ने कहा कि तुम्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं. यू विल परसुएड हिम टू कम. तुम सिर्फ उनको कन्विंस करोगे यहाँ पर आने के लिए. एंड देन यू विल रिटर्न इन फ्रंट ऑफ हिम. और फिर तुम उनके सामने वापस चले जाओगे. ठीक है, तुम ऐसे एक्ट करोगे जैसे तुम वापस चले गए हो. मेक एनी एक्सक्यूज सो एज नॉट टू कम विद हिम. उनके साथ ना आने का कोई भी बहाना कर देना. यानी उनको इस बात का यकीन हो कि वो सिर्फ अकेले मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, कोई और ना हो. डोंट फॉरगेट वॉटसन, यू वोंट फेल मी. ये याद रखना कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए वॉटसन. तुम बड़ी एहतियात से, बड़ी जो है वो तवज्जो से ये सारा काम करोगे. यू नेवर डिड फेल मी. और तुम यहाँ पर मुझे मायूस नहीं करोगे. तो यहाँ से हम कुछ स्मेल कर सकते हैं स्टूडेंट्स के. जाहिर है वो एक जासूस है तो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में उल्टा पुल्टा चल ही रहा होगा. आई लेफ्ट हिम बैबलिंग लाइक अ फुलिश चाइल्ड. मैं उसको जो है वो मुंह में बड़बड़ाता हुआ, जैसे एक बच्चा बड़बड़ा रहा हो ना, कुछ गुनगुना रहा हो, तो वो अपने आप से बातें करता हुआ छोड़ गया. बिलो एज आई स्टूड विस्लिंग फॉर अ कैब अ मैन केम ऑन मी थ्रू द फॉग. जैसे ही मैं नीचे जो है वो एक टैक्सी का इंतजार कर रहा था, एक आदमी हवा की तेज़ी के साथ मेरे करीब आया. हाउ इज़ मिस्टर होम्स सर, ही आस्क्ड. और उसने मुझसे पूछा कि होम्स की तबीयत कैसी है. इट वॉज an old acquaintance, Inspector Morton of Scotland Yard, in his official clothes. वहाँ पर मैंने देखा कि अच्छा ये कोई और नहीं, ये तो एक पुरानी जान पहचान के इंस्पेक्टर मॉर्टन थे जिन्होंने मुझसे ये सवाल किया था. He is very ill, I answered. मैंने कहा वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं. He looked at me with a strange expression that seemed almost like a smile. उन्होंने एक अजीब व गरीब से एक्सप्रेशन से मेरी तरफ देखा. बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे वो मुस्कुरा रहे हों. The cab had driven up, so I thought no more of it and I left him. मैं ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाया क्योंकि मेरी कैब आ गई थी. बस मैं बैठा और मैं चल पड़ा. लोअर बर्के स्ट्रीट प्रूव्ड टू बी अ लाइन ऑफ फाइन हाउसेस. मैं उस स्ट्रीट तक पहुंच गया था जहां पर मुझे होम्स ने जाने के लिए कहा था. वहां पे एक सीरीज ऑफ घर थे. द पर्टिकुलर वन एट विच माई कैब मैन पुल्ड अप हैड ओल्ड फैशन्ड आयरन रेलिंग्स, अ मैसिव फोल्डिंग डोर एंड शाइनिंग ब्रास वर्क. जहाँ पर मेरे कैब ने रोका वहाँ पर जो है वो पुराने ज़माने की आयरन रेलिंग्स वाला घर था और बहुत बड़ा सा उसका दरवाज़ा था और उस पर ब्रास वर्क हुआ हुआ था. ऑल वॉज इन keeping with a solemn butler who went to tell his master of my arrival. वहीं पर मैंने देखा कि एक बड़ा बावकार, बड़ा संजीदा सा जो है वो एक बटलर आया. बटलर किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? जो मैन सर्वेंट होते हैं. और वो अपने जो है मास्टर को बुलाने के लिए अंदर चला गया जब मैंने उसको अपने अराइवल के बारे में बताया. आई हर्ड मर्मरिंग. मुझे जो है वो काना फूसी करने की आवाज़ें आ रही थी. ही कैन कम इन द मॉर्निंग और ही कैन स्टे अवे, माई वर्क मस्ट नॉट बी हिंडर्ड. तो जब उसने अपने मास्टर को बताया तो वो अंदर से जवाब दे रहा था, जो उसका मास्टर था, कि उससे कहो कि वो सुबह आ जाए और वो अभी यहाँ से दूर रहे क्योंकि मेरा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं अभी कोई भी जो है वो डिस्टर्बेंस नहीं चाहता, कोई हिंड्रेंस मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. आई थॉट ऑफ होम्स टॉसिंग अपॉन हिज बेड ऑफ सिकनेस एंड काउंटिंग द मिनट्स परहैप्स अंटिल आई कुड ब्रिंग हिम टू हेल्प.
ब्रिंग हेल्प टू हिम। तो अब मुझे जो है होम्स का ख्याल आया जो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में था, और शायद उसके पास कुछ ही मिनट बचे थे और मैं उसको मदद के लिए बस लेके जा सकता था। हिज लाइफ डिपेंडेड अपॉन माई प्रॉम्प्टनेस, मेरी क्विकनेस के ऊपर जो है वो सारी उसकी ज़िंदगी और सेहत का इन्हिसार था। बिफोर द अपॉर्चुनिटी बटलर हैड डिलीवर्ड हिज मैसेज आई हैड पुश्ड पास्ट हिम एंड वॉज इन द रूम। इससे पहले कि बटलर आके मुझसे एक्सक्यूज़ करता, माजरत करता, मैंने आओ देखा न ताओ, बस मैंने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर घुस गया उसको बुलाने के लिए। What's this? Culberton Smith cried in a high screaming voice. ये क्या बदतमीजी है? What is the meaning of this intrusion? Did I send you word that I would see you tomorrow morning? तो उसने कहा, क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुमसे कल मिलूंगा सुबह? तुम कैसे अंदर घुसकर आ गए? तुम, ये क्या बदतमीजी है? आई एम सॉरी सेड आई, बट द मैटर कैन नॉट बी डिलेड मिस्टर शर्लॉक होम्स। मैंने यहाँ पर बस उससे इतना ही कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं जो है बहुत जल्दी में हूँ, और मैंने मिस्टर शर्लॉक होम्स का नाम लिया यहाँ पर। द मेंशन ऑफ माई फ्रेंड्स नेम हैड एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी इफेक्ट अपॉन द लिटिल मैन। वो जो एक छोटा सा कद का आदमी था, जैसे ही उसने शर्लॉक होम्स का नाम लिया, जैसे वो जो है वो सकते में आ गया। द लुक ऑफ एंगर पास्ड इन एन इंस्टेंट फ्रॉम हिज फेस, हिज फीचर्स बिकेम टेंस एंड अलर्ट। उसके चेहरे से गुस्से के तासुरात एकदम से गायब हो गए और अब वो बिल्कुल अलर्ट सा खड़ा हो गया। हैव यू कम फ्रॉम होम्स? क्या तुम होम्स के पास से आ रहे हो? ही आस्क्ड। ही इज डेस्परेटली इल, दैट इज व्हाई आई हैव कम। वो बहुत बुरा बीमार है, इसीलिए मुझे आपके पास आना पड़ा। द मैन मोशनड मी टू अ चेयर। उस आदमी ने अब मुझे बैठने के लिए चेयर दिया एंड टर्न टू रिज्यूम हिज ओन, और उसके बाद अपने काम की तरफ मुतवज्जा हुआ। एज ही डिड so I caught a glimpse of his face in the mirror over the mantelpiece। जब वो अपना काम कर रहा था तो मैंने उसका जो है वो चेहरा सामने एक मिरर के ऊपर देखा। I could have sworn that it was set in a malicious smile। मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि उसके चेहरे के ऊपर बड़ी ही एक मकरूह सी मुस्कुराहट सी थी, जो चेहरा मुझे उसका मिरर में नजर आया। Yet I must have been mistaken, for he turned to me an instant later with a genuine concern upon his features। लेकिन हो सकता है शायद मैं गलती पर था और मुझे ऐसा लगा हो कि वो जो है वो मकरूह सा मुस्कुरा रहा है, क्योंकि एक ही सेकंड में वो मेरी तरफ वापस मुतवज्जे हुआ और उसने अपनी पूरी तवज्जो के साथ मेरी तरफ मुझसे बात की। आई ओनली नो मिस्टर होम्स थ्रू सम बिजनेस डीलिंग्स विच वी हैव हैड, बट आई हैव एवरी रिस्पेक्ट ऑफ हिम। ठीक है, उसने मुझसे यहाँ पर क्या कहा कि मैं मिस्टर होम्स को ज़्यादा तो नहीं जानता, सिर्फ एक बिजनेस डीलिंग हुई थी हमारी, लेकिन मैं उनके लिए बड़ी इज्जत और कदर रखता हूँ अपने दिल में। इट वॉज ऑन अकाउंट ऑफ योर स्पेशल नॉलेज दैट मिस्टर होम्स डिज़ायर टू सी यू। फिर मैंने यहाँ पर कहा कि मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि मिस्टर होम्स जो है वो शदीद ख्वाहिश रखते हैं आपसे मिलने की। ही थॉट दैट यू वर द ओनली मैन इन लंदन हु कुड हेल्प हिम बिकॉज ऑफ योर नॉलेज ऑफ ईस्टर्न डिजीजेज। और वो ये समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप ही उनका इलाज कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ईस्टर्न डिजीजेज की काफ़ी नॉलेज है। मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ स्माइल्ड प्लेजेंटली एंड पिक्ड अप हिज कैप। यहाँ पर वो मुस्कुराए बड़े ही अच्छे अंदाज में और अपना कैप उठाया। आई कम विद यू एट वंस ही सेड, और कहा कि मैं आपके साथ बस चल रहा हूँ एक सेकंड में। आई रिमेंबर्ड होम्स कमांड आई हैव अनदर अपॉइंटमेंट सेड आई। मुझे होम्स के जो है वो बात याद आ गई कि आपने बहाना बनाना है और उनके साथ वापस नहीं आना, सिर्फ उनको यहाँ आने के लिए कन्विंस करना है। तो मैंने कहा कि मुझे एक और अपॉइंटमेंट के लिए जाना है। वेरी गुड, आई गो अलोन। कोई मसला नहीं है, मैं अकेले चला जाऊँगा। यू कैन रिलाई अपॉन मी बीइंग देयर विद इन हाफ एन आवर एट मोस्ट। आप यकीन रखें कि बस मैं आधे घंटे के अंदर उनके पास पहुँच जाऊँगा। बस जी उसके बाद क्या हुआ, इट वॉज विद सिंकिंग हार्ट दैट आई री एंटर्ड होम्स बेडरूम। फिर डूबते दिल के साथ मैं होम्स के पास वापस आया। टू माई इनॉर्मस रिलीफ, बहुत ज़्यादा मुझे जो है वो एक इत्मीनान सा हुआ। ऑल्दो हिज अपीयरेंस वॉज एज घासली एज एवर, ही सीम ग्रेटली इम्प्रूव्ड। हालांकि उनके जो चेहरे के ऊपर क्या नाम है अभी भी उसी तरह के तासुरात थे बीमारी वाले, लेकिन उन काफ़ी जो है उनकी जो हालत थी वो इम्प्रूव महसूस हो रही थी, बेहतर महसूस हो रही थी। ही इज़ कमिंग, आई टोल्ड हिम। मैंने उसको बताया कि जो है वो मिस्टर कल्वर्टन आ रहे हैं। एडमायरेबल वाटसन, यू कैन नाउ डिसअपियर फ्रॉम द सीन। क्या शानदार तुमने काम किया है, लेकिन अब तुम जो है वो सीन से गायब हो जाओ। देयर इज जस्ट रूम बिहाइंड द हेड ऑफ माई बेड वाटसन। मेरे बेड के पीछे जगह है, तुम वहाँ पर गायब हो जाओ, ठीक है। माई डियर होम्स, आई प्रोटेस्टेड। मैंने एहतजाज किया कि क्यों यार होम्स, क्यों मैं पीछे चला जाऊँ। आई फेयर देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव वाटसन। मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। द रूम डजंट हैव एनी अदर प्लेस ऑफ कंसीलमेंट। तुम्हें कहीं और छुपाने की जगह भी नहीं है। देयर आर द व्हील्स, ये बेड के पीछे व्हील्स हैं। वाटसन क्विक मैन एंड डोंट बज, और कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, यानी ये कल्वर्टन को पता नहीं चलना चाहिए कि इस कमरे में मेरे अलावा भी कोई है। वट एवर हैपन्स, चाहे कुछ हो जाए तुम अपनी जगह से नहीं हिलोगे। जस्ट लिसन विद ऑल योर ईयर्स।
कान खोल कर मेरी बात सुन लो। देन इन एन इंस्टेंट हिज सडन एक्सेस ऑफ स्ट्रेंथ डिपार्टेड, और फिर वो अपनी जगह पर ढह गया इतनी बात कहने के बाद। एंड ही ड्रिफ्टेड इनटू द लो वेग मर्मरिंग्स ऑफ अ सेमी डेलेरियस मैन, और उसके बाद फिर वो एक ऐसा आदमी हो गया कि बुखार की शिद्दत की वजह से आदमी जो है वो जो अजीब व गरीब सी बातें करना शुरू हो जाता है ना, तो वो ऐसे ही मुंह में बातें करने लग गया। फ्रॉम द हाइडिंग प्लेस आई हर्ड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द बेडरूम डोर। अब मैं जो है वो बेड के पीछे, ये आप देख सकते हैं रेलिंग्स स्टूडेंट्स, इसके पीछे जाके जो है वो ये छुप गया था, और अब छुपने के बाद थोड़ी देर के बाद ही उसने सुना कि अब दरवाज़ा खुलने और फिर बंद होने की आवाज़ आई। आई कुड इमेजिन दैट आवर विजिटर वाज स्टैंडिंग बाय द बेड साइड एंड लुकिंग डाउन एट सफरर। मैं बस इमेजिन कर सकता था कि वो मिस्टर कल्बर्टन आ गए हैं और वो बैठ भी गए हैं और वो होम्स को देख रहे हैं। एट लास्ट दैट स्ट्रेंज हश वाज ब्रोकन, और फिर अचानक से जो खामोशी थी वो टूट गई। अब बातचीत शुरू हो रही है, इसलिए खामोशी टूट गई। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सीन में 3 लोग हैं। हालांकि ये जो आदमी यहाँ पे खड़े हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पे खड़े हुए नहीं है, ये इसके पीछे बैठ के छुपे हुए हैं। सिर्फ ये दोनों आपस में अब बात करेंगे। अब जरा इनकी आप गुफ्तगू सुनिए। Holmes, he cried, can't you hear me, Holmes? There was a rustling as if he had shaken the sick man roughly by the shoulder. इन्होंने बुरी तरह से जो है वो इसको शोल्डर से झंझोड़ा और कहा, होम्स तुम मुझे सुन सकते हो होम्स? Is that you, Mr. Smith? Holmes whispered. तो फिर अब जो है वो इसने जवाब दिया बिल्कुल आहिस्ता से, क्या ये मिस्टर स्मिथ आप हैं? इट्स वेरी गुड ऑफ यू टू कम, वेरी नोबल ऑफ यू, हेल्प मी, आई एम वेरी सिक। आपका बहुत एहसान है कि आप आए, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत बीमार हूँ। आवर विजिटर स्निगर्ड। तो यहाँ पर जो विजिटर थे उन्होंने क्या किया, एक मकरूह सी हंसी। डू यू नो व्हाट इज़ द मैटर विद यू? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें हुआ क्या है? द सेम सैड होम्स। हाँ वही जो क्या नाम है, अब क्या चीज़ सेम से क्या मुराद थी आगे पता चलेगा। वेल आई शुडंट बी सरप्राइज्ड होम्स, Poor Victor was a dead man on the 4th day. अच्छा मुझे यहाँ पर हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। जो विक्टर था, विक्टर यहाँ पर कौन था? ये इनका भतीजा था मिस्टर स्मिथ का। वो 4थे दिन इस बीमारी से मर गया था। It was certainly, as you said, very surprising that he should have contracted an Asiatic disease in the heart of London, a disease too of which I had made very special study. तुम यकीनन शॉक में होगे, और ये काफ़ी सरप्राइजिंग बात है कि एक एशिया की डिजीज़ एक बंदे को लंदन में कैसे लग सकती है, और तुम्हें ये बात पता चल गई। तो वाकई में ये एक सरप्राइजिंग बात है कि तुम भी यही सोच रहे होगे कि एक बंदे को ये कैसे लग सकती है। वेरी स्मार्ट ऑफ यू टू नोटिस दैट। तुमने इस बात को परख लिया, तुमने इस बात को जान लिया, तुम वाकई बहुत ही स्मार्ट हो, बट रादर अनचैरिटेबल टू सजेस्ट दैट इट वाज कॉज एंड इफेक्ट। लेकिन यहाँ पर बड़ी ही बेरहमी से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये जो है दरअसल एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था, यानी कि ये उसको खुद नहीं लग गई थी कोई बीमारी। जाहिर सी बात है लंदन के अंदर एक बंदे को एशिया की बीमारी नहीं लग सकती, यकीनन ये उसको लगाई गई थी। ये वजह बनी थी किसी एक चीज़ के। आई न्यू दैट यू डिड इट। तो यहाँ पर जो है वो ये जो बीमार आदमी था उसने कहा, हाँ मुझे यकीन था कि मिस्टर स्मिथ तुमने ही ये सब कुछ किया है, यानी उस बेचारे विक्टर को जो बीमारी लगी थी वो इसमें तुम्हारा ही कुछ ना कुछ हाथ था। ओह यू डिड यू? वेल यू कुडंट प्रूव इट एनी हाउ। हाँ यहाँ पर उसने हंस के कहा, हाँ कि तुमने लगाई, यानी कि जो है वो उससे यहाँ पर तंजिया तौर पे कह रहा था कि क्या तुम इस बात को प्रूव कर सकते हो? अब तो तुम इस बात को प्रूव भी नहीं कर सकते हो कि ये बीमारी मैंने लगाई है। आई हर्ड द रेस्पिंग लेबर्ड ब्रीदिंग ऑफ द सिक मैन। मैं यहाँ पर जो है वो इसकी तकलीफ दे जो कराह थी ना वो सुन सकता था। गिव मी द वाटर ही गैस्प्ड। उसने कहा प्लीज़ मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। यहाँ पर जो है वो मिस्टर स्मिथ से इसने ये बात कही, यू आर प्रेशियस नियर योर एंड माई फ्रेंड, बट आई डोंट वॉन्ट यू टू गो टिल आई हैव अ वर्ड विद यू। तुम जो है बस अपने इंतहा के करीब ही हो, तुम मरने ही वाले हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे कुछ बातचीत कर लूँ, मैं उससे पहले तुम्हें मरने नहीं देना चाहता। तो ये लो पानी पी लो। दैट्स वाई आई गिव यू वाटर। बस इसीलिए मैं तुम्हें पानी दे रहा हूँ। हेयर आई लाइक यू टू नो बिफोर यू डाई। और मैं ये चाहता हूँ कि मरने से पहले तुम ये जान लो। लिसन नाउ, डू यू रिमेंबर अ बॉक्स, एन आइवरी बॉक्स। तो मैं तुम्हें जो है ना कुछ राज की बातें जो बता देना चाहता हूँ कि तुम्हें वो आइवरी बॉक्स याद है? इट केम ऑन वेंसडे बाय पोस्ट, जो तुम्हारे पास वेंसडे को पोस्ट के जरिए पहुँचा था। यू ओपनड इट, डू यू रिमेंबर? तुमने उसको खोला था और तुम्हें ये बात याद है? यस आई ओपनड इट, देयर वाज अ शार्प स्प्रिंग इनसाइड इट, सम जोक। उसके अंदर से एक बड़ा सा स्प्रिंग निकला था। जैसे आप लोगों ने कुछ टॉयज़ देखे होंगे कि वो एक डब्बा होता है और डब्बे को जैसे ही खोलो तो ज़ोर से जो है वो एक पंच आके स्प्रिंग का लगता है। तो ये भी इसी टाइप का एक डब्बा था कि जैसे डब्बा
डब्बा खुलेगा तो एक स्प्रिंग आके आपको लगेगा। तो कुछ जोक टाइप था। इट वॉज नो जोक, आई सेंट इट। ये कोई जोक नहीं था, वो मैंने तुम्हें भेजा था। इफ़ यू हैड लेफ्ट मी अलोन, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया होता, आई वुड नॉट हैव हर्ट यू, यानी अगर तुम मेरे पीछे नहीं पड़ गए होते मेरे भतीजे की भी जो है मौत को लेकर, और तुम मेरी जासूसी नहीं कर रहे होते ना, तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ता। लेकिन क्योंकि तुम सबको जान गए थे, इसलिए मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ ये सब कुछ करना पड़ा, मौत का खेल खेलना पड़ा। बच्चों, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, कुछ चीज़ें रिवील होने वाली हैं, तो स्टोरी के एंड तक आपने जाना है। होम्स गेस्ट, आई रिमेंबर दिस बॉक्स ऑन द टेबल, द स्प्रिंग इन इट ड्रू ब्लड। तो यहाँ पर होम्स ने कहा कि हाँ, जो है वो ज़ोर से सांस खींचते हुए कहने लगा कि हाँ, मुझे वो बॉक्स याद है, और वो जो उसका स्प्रिंग था उसने मेरे खून निकाल लिया था। एंड इट मे एज वेल लीव द रूम इन माई पॉकेट, और यही वो चीज़ है जो इस कमरे को मेरी मुट्ठी में कर देगी, यानी कि अब जो कुछ है इसके अंदर वो सब कुछ जो है वो सिर्फ मुझे पता होगा। देयर गोज योर लास्ट श्रेड ऑफ एविडेंस, और तुम्हारे पास जो आखिरी जो है वो छोटा सा एविडेंस बचा हुआ है वो भी तुम्हारे मौत के साथ ख़त्म हो जाएगा, यानी तुम मर जाओगे तो तुम्हारे साथ जितने भी सबूत हैं वो सारी चीज़ें मर जाएंगी। यू कैन डाई विद द नॉलेज दैट आई किल्ड यू, और इस बात से कि मैंने तुम्हें मारा है ये भी किसी को नहीं पता चल पाएगी, जैसे ही तुम मरोगे ये बात भी दफन हो जाएगी। तो एक जो इंसान जालिम और जाबिर होता है वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा होता है कि मैं तो भाई सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे कोई पकड़ भी नहीं सकता। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। होम्स वॉइस हैड संक टू एन ऑलमोस्ट इनऑडिबल विस्पर। यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद होम्स की जो आवाज़ थी वो और ज़्यादा जो है वो ख़त्म हो गई, यानी कि वो सुनी ही नहीं जा सकती थी। अब उसके बाद क्या हुआ, देखिए कैसे पलटा खाया। व्हाट इज़ दैट, सेड कल्वर्टन स्मिथ, टर्न ऑफ द गैस, एनीथिंग एल्स, लाइट अ कैंडल। यहाँ पर कल्वर्टन स्मिथ ने एक चीज़ देखी और उन जो है वो उसने कहा कि गैस ऑन कर दो। कुछ और भी यहाँ पर कल्वर्टन स्मिथ ने उससे पूछा तो उसने कहा कि हाँ, कैंडल भी जला दो। आई नियरली कॉल्ड आउट इन माई जॉय एंड एक्साइटमेंट, अचानक से मैं खुश हो गया और मैं बड़ा ही एक्साइटेड हो गया। होम्स वॉज स्पीकिंग इन हिज नेचुरल वॉइस, ये जो उसने बात कही थी ना, टर्न ऑफ द गैस, लाइट अ कैंडल, ये बिल्कुल नॉर्मल वॉइस में उसने बात कही थी। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि वो बीमार कभी था ही नहीं, बिल्कुल अपने। अब यहाँ पर मेरे ऊपर जो है ना हैरत का एक झटका लगा। मैं तो अपनी जगह से सब सारी बातें सुन रहा था, ये वॉटसन बता रहे हैं, ठीक है। देयर वाज अ लॉन्ग पॉज एंड आई फेल्ट दैट कल्वर्टन स्मिथ वाज स्टैंडिंग इन साइलेंट अमेजमेंट लुकिंग डाउन एट माई कंपेनियन। अब यहाँ पर मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ के ऊपर सख्ता छा गया और एक लंबी खामोशी हुई, और वो हैरत से जो है ना मेरे कंपेनियन यानी जो है वो होम्स को देख रहे थे। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस, आई हर्ड कल्वर्टन स्मिथ से एट लास्ट इन अ ड्राई रेस्पिंग टोन। आखिरकार मिस्टर कल्वर्टन स्मिथ ने खामोशी तोड़ी और कहा, इन सब का क्या मतलब है, ये सब क्या हो रहा है। यानी कि उन्होंने देखा कि ये तो आदमी एकदम से ठीक हो गया और ये तो बीमार भी नहीं है, और अचानक से लाइट जल गई। द बेस्ट वे ऑफ सक्सेसफुली एक्टिंग part is to be it, said Holmes. होम्स ने यहाँ पर कहा कि किसी भी चीज़ का पार्ट बनने के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी ये है कि आप उस चीज़ को की एक्टिंग करें, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पर आपसे सारे राज उगलवाने के लिए यहाँ पर बीमार बनने की एक्टिंग की, और न सिर्फ एक्टिंग की बल्कि मैंने प्रॉपर पूरी एक्टिंग किस तरह से कि आई गिव यू माई वर्ड दैट फॉर 3 days आई हैव टेस्टेड नीदर फूड नॉर ड्रिंक अंटिल यू वर गुड इनफ टू पोर मी आउट दैट ग्लास ऑफ वाटर। 3 दिन से मैंने ना कुछ खाया है ना पिया है, यानी एक्टिंग करने के लिए मैंने पूरा उस रोल को निभाया ताकि मैं बीमार नजर आ सकूं। न पानी को चखा है और ना खाने को चखा है। डू आई हेयर द स्टेप ऑफ अ फ्रेंड, और यहाँ पर जो है वो क्या मैं सुन सकता हूँ कि मेरा दोस्त जो है वो अंदर आ जाए। तो यहाँ पर उसने बाहर खड़े हुए मिस्टर जो मॉर्टन थे, जिन्होंने वॉटसन से पूछा था कि जो है वो कैसी तबीयत है होम्स की, तो यहाँ पर वो एंटर हुए। द डोर ओपनड एंड इंस्पेक्टर मॉर्टन अपीयर्ड। दिस इज योर मैन, सैड होम्स। होम्स ने कहा, ये ले लीजिए भाई, आपका मुजरिम यहाँ पर खड़ा है। सारा उसने इकरार जुर्म कर लिया है। मिस्टर मॉर्टन अंदर आ चुके थे, और वो कैसे अंदर आए, जो यहाँ पर उसने कहा था कि लाइट जला दो, लाइट अ कैंडल, और यही एक निशानी थी कि मिस्टर मॉर्टन ने इस मोमेंट पर अंदर आना है। आई अरेस्ट यू ऑन द चार्ज ऑफ द मर्डर ऑफ वन विक्टर सेवेज, सेड इंस्पेक्टर मॉर्टन। इंस्पेक्टर मॉर्टन ने कहा कि मैं यहाँ पर आपको विक्टर के मर्डर करने के ऊपर जो चार्ज लगता है उसमें अरेस्ट करता हूँ। एंड यू माइट ऐड ऑफ द अटेम्प्टेड मर्डर ऑफ वन शेरलॉक होम्स, रिमार्क माई फ्रेंड विद अ चकल। और यहाँ पर होम्स ने कहा, और हाँ, इसके साथ साथ आप जो है वो अटेम्प्ट
अटेम्प्ट ऑफ अ मर्डर के अंदर जो है इस चीज़ को भी डाल सकते हैं कि इसने शेरलॉक होम्स का मर्डर जो है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, तो इसके ऊपर भी इंसान के ऊपर चार्ज आता है। बाय द वे द प्रिजनर हैज़ अ स्मॉल बॉक्स इन द राइट हैंड पॉकेट ऑफ हिज कोट विच मे प्ले इट्स पार्ट इन द ट्रायल। आई एम वेरी केयरफुल विद स्ट्रेंज गिफ्ट्स दैट कम बाय एनोनिमस पोस्ट। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं मिस्टर मॉर्टन कि इनके जो है वो पॉकेट में, राइट हैंड पॉकेट के अंदर एक जो है आइवरी बॉक्स रखा हुआ है, वो आपके लिए जो है उसका सबूत का काम करेगा। और मैं जो है वो जो भी पोस्ट मेरे पास अनजान आती हैं, यानी जिसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखा होता, मैं उनके साथ बड़ा मोहतात रहता हूँ, मैं उनको फ़ौरन से खोलने नहीं बैठ जाता, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया था। देयर वॉज अ क्लिक ऑफ द क्लोजिंग हैंडकफ्स, और इसके साथ ही जो हैंडकफ्स थी हथकड़ी उसके बंद होने की आवाज़ आई, यानी कि मिस्टर मॉर्टन ने यहाँ पर कल्बर्टन स्मिथ को हथकड़ियाँ पहना दी थी। अ नाइस ट्रैप क्राइड दिस हाई स्नार्लिंग वॉइस। यहाँ पर जो है वो मिस्टर कल्बर्टन स्मिथ ने बात कहा, बहुत ही तुमने जो है वो अच्छा जाल बिछाया। यू कैन लाई एज यू लाइक होम्स, तुम जितना चाहे झूठ बोल लो। माई वर्ड इज़ ऑलवेज एज गुड एज योर्स, मेरे भी एक टाइम आएगा और मैं भी जो है वो तुम्हें यहाँ से जीत कर दिखाऊंगा। यानी यहाँ पर होम्स को उन्होंने झूठा बना दिया कि तुम जो कुछ कह रहे हो वो झूठ है और मैंने कोई कत्ल वतल नहीं किया। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने सारी चीज़ों का इकरार किया था। गुड हेवंस क्राइड होम्स, यहाँ पर उसने कहा तुम्हारे बस अब जाओ यार, अपना काम करो और अच्छे रहना, ठीक है। आई हैड टोटली फॉरगॉटन हिम माई डियर वॉटसन। वॉटसन को यहाँ पर होम्स ने बुलाया, यानी कि डॉक्टर साहब को जो पीछे छुपे हुए थे, कि यार मैं आपको भूल ही गया था। आई ओ यू 1000 अपॉलॉजीज़, मैं आपसे बहुत माफ़ी चाहता हूँ। आई नीड नॉट इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर कल्बर्टन स्मिथ, मैं आपको कल्बर्टन स्मिथ से जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाऊंगा, सिंस आई अंडरस्टैंड दैट यू मेट समवॉट अर्लियर इन द इवनिंग, क्योंकि आप इनसे मिल ही चुके हैं जो है वो थोड़ी देर पहले जब सुबह आप गए थे इनके पास। बट योर अपीयरेंस होम्स, आई आस्क्ड हाउ डिड यू डू इट, लेकिन ये सब तुम जो तुम्हारे चेहरे पर इतनी बीमारी के आसार थे, ये सब क्या था होम्स, ये सब तुमने कैसे किया? मैंने उससे यहाँ पर आखिरकार सवाल पूछ लिया क्योंकि मैं हैरत के अंदर डूब चुका था। 3 days of absolute fast does not improve one's beauty, 3 दिन बगैर खाए पिए कोई खूबसूरत तो नहीं हो जाता ना, जाहिर सी बात है इंसान मुरझा जाता है वॉटसन। A little water will fix the rest, हाँ थोड़ा सा पानी अगर मिल जाए तो इंसान बिल्कुल ठीक हो जाता है, जैसा कि मुझे जो स्मिथ ने पानी पिला दिया था। With Vaseline upon one's forehead, rouge over the cheekbones, तो वैसलीन मैंने अपने फॉरहेड्स के ऊपर लगाई और क्या नाम है, मैंने रेड कलर कर दिया अपने चीक बोन्स पे, जैसे ब्लश वगैरह किया जाता है। एंड क्रस्ट्स ऑफ बीज वैक्स राउंड वन लिप्स, और मैंने बीज वैक्स का जो है वो अपने होठों के ऊपर उससे पपड़ी बनाई। अ वेरी सेटिस्फाइंग इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस, तो इससे मैंने अपने आप को पूरा बीमार शो किया। ये सारा जो है वो एक मेकअप था, असली में कुछ भी नहीं था। ही वाइट हिज फेस, और इसके साथ ही उसने अपना चेहरा पोछा। यू वुड हैव सीन थ्रू इट हैड आई अलाउड यू टू ट्रीट मी, और तुम जो है वो मुझे यहाँ से देख ही चुके हो सब कुछ। व्हेन वी हैव फिनिश्ड एट द पुलिस स्टेशन, बस अब पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहाँ से काम ख़त्म करके आई थिंक दैट समथिंग न्यूट्रिशियस एट सिम्पसन्स वुड नॉट बी आउट ऑफ प्लेस, और उसके बाद तुम मुझे जो है वो खाना खिलाना, सिम्पसन कोई जो रेस्टोरेंट वगैरह होगा, ताकि मेरी हालत बेहतर हो सके। तो ये एक जासूस की कहानी थी, किस तरह उसने बड़ी अक्लमंदी और समझदारी के साथ एक जो है वो कल्प्रिट को पकड़ा और यहाँ पर अपनी जासूसी उसने मुकम्मल की। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस स्टोरी में मज़ा आया होगा। हमने इसके वर्ड मीनिंग्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और